इस 7 महीने के अंदर मैंने 3,65,000 का इनकम जनरेट किया कैनवा के थ्रू। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि यू हैव ऑलवेज केप्ट लर्निंग। मैंने जब सीखा था डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक 6-8 महीने के बाद मैंने पहली बार कमाई शुरू की थी और 70-72 हजार रुपए की मेरी कमाई थी तब। तो डिजिटल आजादी में जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और इस नॉलेज की मदद से अपना इकोसिस्टम खड़ा करते हैं, तो हम आपको डिजिटल रचयिता का टाइटल देते हैं। आगे जब आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाना शुरू करते हैं, इनकम बनाना शुरू करते हैं और 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जब कंप्लीट करते हैं, तो हम आपको डिजिटल लखपति का अवार्ड घोषित करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल आजादी के एक ऐसे डिजिटल लखपति से मिलाना चाहता हूं जो एक्चुअली मुंबई से हैं। फायर एंड सेफ्टी के निश में काम करते हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया आज से 6-7 महीने पहले, यानी आई थिंक फरवरी में शुरू किया था। मार्च में ये डिजिटल रचयिता बन गए महीने भर के अंदर। उसके बाद कैनवा पर अपने बिजनेस के लिए आर्टवर्क्स बनाकर, अलग अलग ग्राफिक्स बनाकर ये अपने फायर एंड सेफ्टी के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। मजे की बात यह है कि मार्च से लेकर अब तक इन्होंने 3,65,000 रुपए का एडिशनल इनकम कर लिया है, केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। इन्होंने क्या किया, कैसे इंप्लीमेंट किया, क्या क्या परेशानियां आई और कैसे उससे जूझते हुए आज ये एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से। आइए इन्हीं से सुनते हैं। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति गोविंद राव जी का। हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम वेलकम गोविंद राव है जी। और मैं मुंबई से हूँ, नवी मुंबई। और मैं फायर एंड सेफ्टी का काम करता हूँ, ट्रेनर हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ प्लस ऑडिटिंग भी करता हूँ। इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैं पिछले 15 साल से हूँ और मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया सीखना लास्ट फरवरी में और मैं 1 महीने के अंदर रचयिता बना। इस 7 महीने के अंदर मैंने 3,65,000 का इनकम जनरेट किया कैनवा के थ्रू। थैंक यू सर। फैंटास्टिक, मोर पावर टू यू गोविंद जी, मोर पावर टू यू। वेरी गुड। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप थैंक यू डिजिटल सर। लखपति बन चुके हैं। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो गोविंद जी, बाकी की बातें तो मैं करूंगा ही, लेकिन आप फायर एंड सेफ्टी में हैं, यस। तो ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और मुझे लगता है कि आपने इसके लिए ट्रेनिंग या एजुकेशन लिया होगा ऑलरेडी। यस। मुझे बताइए, इसमें इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखने का ख्याल कैसे आया? यस। एक चीज कहूंगा गोविंद जी, यस। मैं ये देख पा रहा हूं कि आप आज जो भी सक्सेस अपनी लाइफ में देख रहे हैं, सी इट्स नॉट इजी। एक नया सब्जेक्ट सीख कर इम्प्लीमेंट करना और उससे इमीडिएटली रेवेन्यू करना 6-7 महीने में, वो भी 3.5-4 लाख रुपए की रेवेन्यू, 10 लाख के ऑर्डर स्पेंडिंग, इट्स नॉट इजी। यस। इट्स नॉट इजी, ये मैंने भी नहीं किया था। यू आर फास्टर देन मी। मैंने जब सीखा था डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक 6-8 महीने के बाद मैंने पहली बार कमाई शुरू की थी और 70-72 हजार रुपए की मेरी कमाई थी तब। आई टुक अ लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि यू हैव ऑलवेज केप्ट लर्निंग। यस। आप नई नई चीजें सीखते रहे हैं हमेशा, यस सर। और कहीं ना कहीं क्या इसने आपको आपकी प्रोग्रेस में हेल्प किया है? 100% सर। आज भी मैं जो है कम से कम 1 से 1.5 घंटा बुक्स पढ़ता हूँ सर। और वेरी ऑनलाइन नाइस। बुक्स पढ़ता हूँ, अभी ई बुक्स पढ़ता हूँ सर। ओके। और इसके बाद मैं अपनी फील्ड में ये देखता हूँ क्या नया चल रहा है और क्या मैं नया कर सकता हूँ सर। तो ये मैं डेली बेसिस पे मैं सर कुछ ना कुछ नया करता हूँ और हर एक ट्रेनिंग में मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया देने की। तो उसमें होता ये है कि मेरे लिए मेरा प्लस होता रहता है। परफेक्ट। तो सर मुझे फिर और मेरे सामने बैठे हुए जो मेरे ऑडियंस होते हैं वो फिर बोर नहीं होते हैं। हम्म। और मेरी ट्रेनिंग का जो एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं मतलब जो मेरे लोग होते हैं वो मैनेजमेंट से लेके
फोर्थ क्लास तक के भी लोग होते हैं। हाँ, ब्लू तो कॉलर मैं, से वाइट कॉलर सब यस, होते हैं। यस, तो मुझे वो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ और किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो सारा चीज मुझे मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए सर मुझे स्टडी करनी पड़ती है और काफी कुछ देखना पड़ता है, नए नए सब्जेक्ट, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ। अभी सर जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, हम जितने लोग हैं कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे और आपको आंसर देना पड़ता है सर। जी। तो वही चीज मैं सोचता हूँ कि जब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरे सामने 1,000 लोग बैठा है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो मुझे एज ए ट्रेनर मुझे उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मुझे बताइए गोविंद जी, आप जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, सीख रहे थे, वेबसाइट बना रहे यस, थे, एसईओ कर रहे थे, अटक रहे थे, परेशानियां हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, और अगर आ रही थी तो फिर उसको आपने कैसे ओवरकम किया? ये मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस समय आप जानते हो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और यस, फिर वो अटक जाते हैं कहीं पे, और फिर उन्हें ऐसे लगता है अरे यार नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। और ये सबके साथ होता है, लेकिन इट्स अ सबके साथ। टेक्निकल सब्जेक्ट। तो यस आपके साथ क्या हुआ और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? सर, एक चीज जब आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं सर, जो हमारा पाथ है, जो डिजिटल आजादी का और 30 डेज का जो हमारा पाथ है ना, वो पाथ एकदम 110% एक्यूरेट है। मीन्स जब हम वेबसाइट पे आते हैं ना, तो उस वेबसाइट में सर, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं 2 दिन अटका। और हम्म। 2 दिन में जब शाम को 6 बजे बैठा, सुबह में 7 बजे उठा सर, और 7 बजे बाप रे, उठा। 13 घंटे? यस, 13 घंटे कंटिन्यू एक ही जगह बैठा रहा सर। उस दिन खाना मेरा टेबल पे आके रखा, मैंने खाया नहीं, वही वापस प्लेट हमारी वाइफ लेके गई। और फिर जब बाप रे। मेरा वापस, जब अपना 30 डेज चैलेंज मॉर्निंग में होता था, उस समय खाली ब्रश करके मैं बैठ गया, 30 डेज वापस किया। फिर नाश्ता करके मैं ऑफिस गया, बाद में आया वापस किया। जब तक सर मैंने कंप्लीट नहीं कर लिया, मतलब 2 दिन में मेरा वेबसाइट कंप्लीट हो गया, तब तक मैं खुद को छोड़ा नहीं उस चीज को। तो तकलीफें तो आएंगी सर, देखिए। और हमने जो सीखा है, डे बाई डे सीखा है। मॉर्निंग में क्लास किया और इवनिंग में मैंने उसको कंप्लीट किया टास्क। अगर सर एक दिन भी अगर छूट जाता था, वैसे तो छूटा नहीं मेरा, जैसे आप बताते हैं कि अगर एक दिन भी आप पीछे हो गए तो मतलब आगे का समझ में नहीं आएगा। तो हम्म। मैंने सीधा सीधा आपके सारे वर्ड्स मैंने जो है फॉलो किए, और उस हिसाब से मैं अपना जर्नी करता गया, और लास्ट में मैं जो है डिजिटल रचयिता बन गया सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और एक चीज और था सर मेरे साथ में, जी। एक चीज था कि जब मैं डिजिटल रचयिता बन रहा था, या फिर मेरा जो कोर्स चल रहा था 30 डेज का, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो है, चूंकि मेरे वाइफ जो है प्रिंसिपल हैं स्कूल में, थी, अभी तो नहीं है, बताता हूँ क्यों थी और क्यों नहीं है। तो मुझे ये लग रहा था कि इतना अच्छा जब प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा मिला है, तो कहीं ना कहीं जो है मैं वाइफ को इसी उसमें लेके आता हूँ, क्योंकि वो मॉर्निंग में जाती थी, इवनिंग में आती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये खलता था। तो फिर आपने मुझे ऑफर किया, मतलब आपने ऑफर बताया, फैमिली ऑफर सर। जी। फैमिली ऑफर बताया तो मैंने 1 मिनट भी देर ना किए, मैंने 100% पेमेंट किया और वो ऑफर को एक्सेप्ट किया। जी। और मेरी बेटी 12th में पढ़ रही है, आईटी की तैयारी कर रही है वो। तो मैंने फैमिली पैक ले लिया। लेने के बाद जो है फिर वाइफ के साथ डिस्कस किया, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो पूरा फैमिली मेरा देखता था कि पापा कितने डेडिकेट होके काम कर रहे हैं। गोविंद जी, हाईली इंस्पायरिंग, योर स्टोरी इज सो इंस्पायरिंग। तो यस सर। जाते जाते एक लास्ट मैसेज देकर जाइए इन्हें, कि इनके अंदर एनर्जी फूंक दीजिए कि आप कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये सर, ये तो है। ये जो आप सर बार बार बोलते हैं, माइंडसेट, माइंडसेट, ये पूरा गेम और पूरी लाइफ बिना माइंडसेट के तो चल नहीं सकती सर। सही। हमारे हर्षवर्धन साहब बोलते हैं कि अगर आपने अपना गोल बनाया है, अगर आप गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके ऊपर आ जाती हैं, लग जाती हैं आपके गोल को हासिल करने के लिए। इसलिए माइंडसेट बहुत जरूरी है। और हम ये चाहते हैं कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब आप जैसे अगर गुरु से जो लोग नहीं सीख पाया, तो वो कहीं नहीं सीख पाएंगे सर। हे भगवान, थैंक यू सो मच। आप जितने बारीकी से सर जो चीजें बताते हैं, अब मैं आपका कल कल या परसों का जब क्लास देख रहा था सर, आपके अंदर जो पैसेंस मैंने देखा है सर, जो धैर्य देखा है ना, वो आई थिंक बहुत कम लोगों में होता है, इवन मेरे में नहीं है। कभी कभी ट्रेनिंग जब मैं देता हूँ तो लोग, हालांकि मैं ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ अपना सर, की जो है जो भी क्वेश्चन आंसर होगा लास्ट में होगा, ठीक है, लास्ट के मैं 10-15 मिनट्स उनको देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सर, शेर खान, जो सोचते हैं कि भाई बीच में बोलने का आदत होता है सर। शेर तो खान। वो सब जगह होता है सर, ठीक है।
जी। तो मेरा कहने का ये है कि सर आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, एक साउथ के कोई शख्स हैं जो कभी आते हैं, अभी बीच में आए थे, जो कि मतलब उनका टोन भी ऐसा है और वो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, वो एक ही चीज बोलते हैं कि सर हमने एलआईसी खरीदा तो ऐसा हुआ। तो सर वो चीज मुझे लगा ठीक है, हर किसी का जो है क्वेश्चन होता है, सेटिस्फाई करना एक मोटिवेटर का या ट्रेनर का, ये तो खैर फर्ज होता अधिकार है है, ही है कि यस। हाँ फर्ज भी होता है बताने। तो सर आपकी तरह इस पूरे डिजिटल इंडिया में या डिजिटल मार्केटिंग में कोई सिखाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ सर, और वैसा कोई नहीं सिखाता। इवन जो आपका सिलेबस है, जो आप जो आपने डिजाइन किया है, करिकुलम जो डिजाइन किया है सर, वो किसी ने नहीं किया। इवन मैं अभी आपको एक चीज ये बताऊं सर, जो अभी आपने धन नीति का भी जो 30 डेज की तरह स्टार्ट किया, वो तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे इकोसिस्टम है सर, वैसे ये भी बेनिफिशियल है। जी। और और सर मैं कैनवा का तो मास्टर बन ही गया, इवन मैं वेबसाइट का भी मास्टर बन गया। फैंटास्टिक। मैंने 5 वेबसाइट बनाई, पांच वेरी गुड। वेबसाइट बनाई। 2 वेबसाइट तो मेरी खुद की कंपनी की बनाई, एक मैंने वाइफ की बनाई, और 2 मैंने अपने क्लाइंटों की बनाई, फ्री में बनाई, क्लाइंटों की पेमेंट नहीं लिया। ठीक है। तो जो चीज सर आप सिखाते हो, वो अगर हमने डे टू डे उसको अगर हमने किया, तो कोई ऐसा चांस नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम फेल हो जाएं। जी। तो सिर्फ हम इतना कहेंगे लास्ट में कि आप फॉलो कीजिए, आपके एक एक बात को आप फॉलो कीजिए, डे टू डे वर्क कीजिए, और जो है मेहनत करिए, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच गोविंद सर। आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर बहुत खुशी हुई। आप जिस स्पीड से चीजों को सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और 10 लाख तो हो ही चुका है, लाइक आज हो नहीं नहीं तो कल चुका वो है। तो आ ही जाएगा। लेकिन मैं यस। चाहता हूं कि विद इन 12 मंथ्स करोड़ रुपए की ट्रॉफी आप मुझसे उठाइए। 100%। और ये करने के लिए अगर आपको किसी भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो डिजिटल आजादी का परिवार, मेरी पूरी सपोर्ट टीम और मैं खुद आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। प्लीज गिव अस अ चांस। श्योर सर।